CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे महिला कांग्रेस के चंडीगढ़ प्रदेश से अध्यक्ष नंदिता हुड्डा से और इनसे जानेंगे कि जो महिला आरक्षण बिल है वो गिर चुका है और महिला सुरक्षा पर भी बात करेंगे। ये क्या है पूरा प्रकरण और किस तरह से बीजेपी लाभ लेना चाहती है और कांग्रेस ने इसमें रोड़ा अटका दिया है। मोदी जी भी बड़े नाराज हैं। नमस्कार और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद कि इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको सही करना चाहूँगी कि जो महिला विधेयक बिल है वो नहीं गिरा है। ये जो बिल गिरा है वो परिसीमन को लेके गिरा है और जो महिला जो बिल के आड़ में जो बीजेपी ये जो रिजर्वेशन की आड़ में वो लेके आना चाहती थी परिसीमन का बिल, उसको वो गिरा है। और महिला अधिनियम, नारी वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका है। उस दिन लोकसभा में 456 मेंबर थे, जिनमें से 454 ने इसके हित में वोट डाला, 2 अगेंस्ट गए थे। और राज्यसभा में जितने मेंबर थे 215 या जितने, तो सब ने इसके हक में डाला था और ये सर्वसम्मति से पास हो गया था। जिसको अगर सरकार इसके प्रति इतनी सजग होती तो उस समय भी नोटिफाई करा सकती थी, जिसको अभी इन्होंने 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया है, जो बताता है कि सरकार कितनी सीरियस है महिला इसको लेके बिल को। सरकार, मैं आपको बताना चाहूँ, सिर्फ और सिर्फ इसका फ़ायदा लेके इसकी आड़ में एक जो राजनीतिक दांव पेच जो हमेशा खेलना भारतीय जनता पार्टी का बेसिक फीचर रहा है, इस समय भी इन्होंने वो ही करने का प्रयास किया है कि पहले ये फैलाओ कि महिला रिजर्वेशन हम लेके आना चाहते हैं। महिला रिजर्वेशन के लिए तो दोनों सदनों में हाँ हो चुकी है और वो पास हो चुका है। और उस समय जब 2023 में ये पास किया गया था तो जो है कांग्रेस की ये मांग थी कि इसको 2024 से ही लागू करो। जो वर्तमान सीटें हैं, जो 543 लोकसभा में सीटें हैं, कि उसके ऊपर ही लागू करो, क्यों वेट करें हम 2029 का भी। बिल्कुल सही। तब उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अड़ंगा डाला और उस समय इन्होंने कहा कि पहले सेंसस होएगा, उसके बाद परिसीमन होएगा। ये शर्तें मैं आप सबको बता दूं, ये कांग्रेस ने नहीं लगाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी और उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। और पहले भी जैसे सेंसस में टाइम लगता है, उसके बाद कमीशन बनेगा, परिसीमन होएगा, तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। फिर भी दोनों सदनों ने इसको सर्वसम्मति से पास किया था। और अब जब 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे हैं, अभी तो तमिलनाडु में 23 को वोटिंग होनी है, उस समय ये अधिवेशन बुलाना, उस समय ये स्पेशल सत्र बुलाना और उसमें भी कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कांग्रेस की तरफ से चिट्ठियां लिखी गई कि आप इसको 10 दिन बाद कर लीजिए, सिर्फ 10 दिन के लिए आप इसको करें, क्योंकि जहां इलेक्शन चल रहे हैं तो वो सारे सांसद अपने एरिया में बिजी हैं। सिर्फ और सिर्फ इस को डिस्टर्ब करने के लिए इलेक्शन को इन्होंने इस सत्र को रखा और इनको पता था कि इसमें ये पास होने वाला नहीं है, कि 2/3 की मेजोरिटी यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। तो उसके बाद भी इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि ये देश की भोली भाली जनता को बरगलाना चाहते थे कि हम महिला बिल को लेके आना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और जो अन्य पक्ष हैं वो उसको नहीं करने दे रहे हैं। पर देश की महिलाएं इतनी, मैं कहूँगी, नासमझ नहीं हैं और देश की जनता भी इतनी नासमझ नहीं है कि वो मोदी जी की इस चाल को ना समझ पाए। जिस तरह से आपने कहा कि भोली भाली जनता को भटकाने के लिए, क्या जितना जनता इतनी भी भोली भाली है कि जो मोदी जी या मोदी की सरकार अगर भटकाना चाहे या भटक जाए और कांग्रेस इसको लाइन पे ना ला पाए? देखिए, जब मोदी जी आए तो उन्होंने भोली भाली जनता को गारंटी दी कि हम 15 लाख रुपए देंगे, युवाओं को गारंटी दी कि हम 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, क्योंकि वो उस समय 2014 में पहली बार बने थे। तो लाजमी है लोगों ने विश्वास किया, पर वो विश्वास निरंतर टूटता गया, ध्वस्त होता गया। अब
इस मुकाम पे आ गए हैं लोग कि वो बोलने से पहले ही समझ लेते हैं कि इनके पीछे इनकी मंशा क्या है। मैडम, इसको आप भी बताने की कोशिश करें कि जैसे अभी ये चाह रहे थे कि 33% जो है महिला आरक्षण बिल को हम लागू कर दें अभी से, मतलब 543 जो है उसी में से कर दें, अब जैसे आप लोगों का कहना था। अगर वो परिसीमन के और जनगणना जो है उसको अगर बाद में ही कर दिया जाता तो उस पर ये लागू हो सकता था, कुछ ऐसा प्रावधान कर सकते थे। अगर ये इसको लागू करना चाहते तो 2024 में जैसे ही ये बिल पास हुआ उसी समय इसको लागू कर सकते थे, ये शर्त ना डाल के कि सेंसस होएगा और परिसीमन होएगा। और ये नया नारी वंदन अधिनियम भी नहीं लेके आने की ज़रूरत थी। कांग्रेस के समय में 2010 में राज्यसभा में ये पास हो चुका था, लोकसभा में वो पेंडिंग था, ये उसी बिल को भी पास कर सकते थे जी। तो ये इन्होंने पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम, फिर अपनी शर्तें रखी, फिर अपने ही आप उनको जो कास्ट सेंसस है उससे बचने के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि परिसीमन कर दिया जाए। परिसीमन भी इनका मनमाना ही होगा। और ये भी समझा देंगे परिसीमन और जनगणना इससे क्या, इसमें क्या फ़र्क पड़ना था अगर ये बिल अभी पास कर देते। देखो, जब जनगणना होएगी तो जातिगत जब जनगणना होएगी तो उसमें क्लियर आ जाएगा कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, और उसके बाद जब परिसीमन होएगा, उसके बाद जब रिजर्वेशन होएगी तो उचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। तो ये कारण है कि परिसीमन और सेंसस के बाद ये अगर लागू करते हैं तो ये, और अगर अब सेंसस को हम दरकिनार कर दें कि जनगणना नहीं होएगी और परिसीमन हम करेंगे, तो परिसीमन तो ये मनमाना करेंगे। आज के दिन आप CBI, ED, ये सारी इंडिपेंडेंट जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी तो रही नहीं है। ये सब बीजेपी के मतलब वो रट्टू तोते हैं। अब मैं कहूँगी कि जो इनको डायरेक्शन मिलती है, जैसे चलना होता है वैसे ही चलते हैं। तो ये फ़र्क पड़ेगा अगर कमीशन अभी बना दिया जाए, सेंसस बाद में आए, परिसीमन हो जाए, तो उसमें भी हमें ये नहीं है कि न्यायपूर्ण वो हो पाएगा। मतलब इसमें भी लगता है कि मनमानी होगी बाद में मोदी सरकार की। दूसरी बात कि एक तो महिला सुरक्षा पर भी आप बात कर रही थी, उसके बाद और जो इसमें समस्या है कि मोदी जी ने कहा है कि नारी वंदन, तो नारी वंदन नाम रखना क्या ज़रूरी, क्योंकि बहुत चीज़ों का नाम लगातार चेंज हो रहा है। देखिए, नारी वंदन के ऊपर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मैं सैल्यूट करती हूँ नारी वंदन शब्द को, पर जो भारतीय जनता पार्टी है इनका नारियों के वंदन को लेके क्या रवैया रहता है। जब मणिपुर में 2 महिलाएं जब उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्रियों ने उस पर आवाज़ उठाई थी? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर गए थे? क्या गृह मंत्री जी मणिपुर गए थे? उसके बाद कितने दिनों बाद उन्होंने पार्लियामेंट में 2 शब्द बोले थे उस विषय पे? कितने समय के बाद, वो भी आप देख लीजिए। हाथरस का जो कांड हुआ था आप उसको देख लीजिए। उसमें जो सिंगर की क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। और प्रज्वल रेवन्ना जिसने 3000 के करीब जो वीडियो वायरल हुई उसकी महिलाओं को लेके, उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री एक मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। तो कितने सारे, जिस दिन आप कहेंगे कि जो ये नारी वंदन अधिनियम है, ये भी नई पार्लियामेंट बनी थी, तो उसमें ये पहला पेश किया गया था कि हम नारियों को समर्पित ये अधिनियम हम पेश कर रहे हैं। उसी दिन जो हमारे देश की बेटियां हैं जो देश के लिए मेडल लेके आती हैं, उन जो मेडल लेके आने वाली लड़कियों को उसी संसद से किलोमीटर दूर सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। उसी संसद की इनॉग्रेशन में जो हमारी राष्ट्रपति महिला हैं वो नहीं दिखाई दी, जो देश का प्रथम पद जिनके पास है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का नारी वंदन का जो ढकोसला है वो किसी से छुपा नहीं है, वो उनके व्यवहार में झलकता है। अब दूसरी बात कि
भाजपा की ओर से एक मुहिम चलाने की तैयारी हो चुकी है या उन्होंने शुरू भी कर दी हो कि विपक्ष को इस पर घेरने के लिए पूरे देश में आंदोलन का रूप देने के लिए जो है तैयारियां की गई हैं, और हमें लगता है कि भाजपा इसको लेकर के कांग्रेस को घेरने की तैयारी है और भी जो विपक्ष साथ में है उनको घेरने की तैयारी है। तो कांग्रेस इसका जवाब या कांग्रेस का जो महिला विंग है वो किस तरह से जवाब देने की तैयारी में है? देखिए, इसका जवाब तो ना पूरे देश के लोगों ने पहले ही लोकसभा में जो इनका था परिसीमन वाला जो बिल है उसको गिराकर दे दिया है, जिसको ये महिला अधिनियम बता रहे हैं। और भी जो हमारे देश के लोग हैं वो सब समझ चुके हैं, वो जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। उसके लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ, सच को भी मतलब सच तो इनके पास है ही नहीं, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगे। तो इनका ये जो तरीका है ये इसमें बहुत मैं क्या कहूँ कि बहुत ही दबदबे से बहुत ज़ोर से इस विषय पे काम करते हैं। पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब देश के लोग लगातार इतने सालों से देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा था और क्या किया था। कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है, हर मोर्चे पर ये फेल हो रहे हैं। अब इनकी विदेश नीति भी देखी होगी, अभी जो ईरान का और अमेरिका के आगे हमारे प्रधानमंत्री इतना नतमस्तक रहते हैं, ट्रंप साहब के सामने वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ट्रंप साहब ने कम से कम कितनी बार बोला होगा कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अगर हमारे प्रधानमंत्री एक बार आके कहते कि भाई नहीं रुकवाया। और जो ये ईरान के जो हेड हैं खामेनेई, कोई दुश्मन भी मर जाता तो भी आदमी वो करते हैं शोक खेद जताते हैं, और उनसे तो हमारी कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उनके उस पर अफसोस भी नहीं किया। और आज के दिन हमारी विदेश नीति कहाँ है? कौन देश आगे चल रहे हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम जवाब कैसे देंगे? किस तरह से चंडीगढ़ से तैयारी करेंगे? किस आप लोगों ने कुछ तैयारी तो की होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जनता को भटकाती है, बरगलाती है। ऐसे में प्रहरी का काम तो कांग्रेस को ही करना है, तो किस तरह से करें? देखिए, कांग्रेस हमेशा करती आई है और आगे भी करेगी, और हम भी मतलब जन जन तक ये जो बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जैसे अभी मुझे मौका मिला, आपके सामने कह रही हूँ, हम हर एक व्यक्ति तक ये पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि जो महिला अधिनियम है वो नहीं गिरा है, ये परिसीमन का, इसकी आड़ में जो महिलाओं के साथ खेल करना चाहते हैं वो हम सब लेके जाएंगे जनता के बीच में। ये कोई रूपरेखा तैयार करी है इसको लेकर के, जो कार्यक्रम होगा प्रहरी के तौर पे? ये हम सब बैठ के ज़रूर करेंगे, मिल बैठ के तय करेंगे। जो पार्टी का भी एक पार्टी लाइन भी चलती है तो उसी को हम भी फॉलो करेंगे, और व्यक्तिगत तौर पे भी हम अपना जहाँ हम जितना मतलब ये हमारा प्रयास है कि जो सच्चाई है वो सबके सामने रहे। तो सच्चाई को सबके सामने रखने का हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो ये थी नंदिता हुड्डा, जो चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश के महिला अध्यक्ष हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि ये जनता को भटकाने वाली मोदी की सरकार को हम जवाब देंगे, और ये अब आने वाला समय में देखा जाएगा कि किस तरह से ये लोग जवाब देते हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।